हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव एट टाइम ट्रैवल थाई ड्रामे का पार्ट 9 और इसके पिछले 8 पार्ट मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर रखे हैं। वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल है, देख लीजिएगा, नहीं तो स्टोरी लाइन समझ में नहीं आएगी। और सॉरी, मुझे पता है मैं आपकी बार लेट हूँ क्योंकि ना मेरे कॉलेज खुल चुका है और मैं BA फर्स्ट में हूँ। इसके कारण ना मुझे रेगुलर क्लास से लगानी पड़ती है और मुझे टाइम नहीं मिलता क्योंकि मुझे पिछले काफी टाइम से ना फाइलें वगैरह मिली जा रही थी और मैं उनको बनाने में इतनी बिजी होगी थी कि मैं चैनल के बारे में भूल ही चुकी थी। बट आपने मुझे रिमेंबर करा दिया कि नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड करना है। खैर, आप मुझे बताइएगा जरूर कि आप कौन सी क्लास में हो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर पिछला पार्ट खत्म हुआ था, यानी कि जो पिन होती है ना वो सारी बातें सुन रही होती है। तो यहाँ पर ना मैंने ना थोड़ा गलत समझ लिया था, यानी कि जो राजा के मोम और डैड थे ना वो राजा के प्रमोशन की बात राजा को बता रहे थे, ना कि उनकी एंगेजमेंट की बात। तो ना यहाँ पर पिन को कुछ नहीं समझ आ रहा होता, बिल्कुल मेरी तरह, क्योंकि ना ये अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर रहे थे जो कि हमारे दिमाग से बाहर थे। तो ना पिन जो होती है ना नमस्कार वगैरह करके वहां से निकल जाती है और जाती है सीधा अपनी मेट के पास, यानी मेड 1 एंड मेड 2, और उनके पास जाके उन्हें बोलती है कि ना ये शब्द का प्रयोग किया है और मुझे बताओ कि इनका मतलब क्या है। तो यहाँ पर मेट्स बताती है कि ना राजा को प्रमोशन मिलने वाली है, तो ना इसका मतलब बस यही है। तो ना पिन जो होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है राजा को। तो ना राजा को ना किसी एरिया के राजा से ही मिल रहा था, यानी राजा सिर्फ मैंने नाम का बनाया है, राजा सिर्फ उच्ची फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन ना राजा को रियलिटी में एरिया के राजा से मिलता है प्रमोशन। तो ना ये सीन काफी ज्यादा खुशी वाला था क्योंकि राजा का जो पोस्ट था ना वो काफी ऊपर चली गई थी। तो ना राजा वहां से आते हैं और ना पिन फटाफट से राजा के पास भाग के जाती है और राजा को पूछती है कि तुम्हें प्रमोशन मिल गया, अब तुम क्या काम करोगे और आगे अब कैसे होगा। तो ना जो राजा होता है ना वो ना सिर्फ बात को इग्नोर कर रहा होता है और बोलता है कि तुम्हें इतना क्या जानना है, इतनी शयानपत क्या है जानने की तुम्हें। तो ना इस पे ना पिन है ना सिर्फ एक शब्द का प्रयोग करती है और राजा जल भुन के राख हो जाता है। पिन बोलती है कि क्या रंग को प्रमोशन मिली, जिसपे ना राजा थोड़ा हैरान हो जाता है और बोलता है कि ना तुम ना उससे खुद ही पूछ लेना। तो पिन बोलती है पूछ तो लूंगी लेकिन मिलेगा कहाँ, जिसपे राजा बोलता है कि वो आज आएगा। और ना पिन ये बात राजा का हाथ पकड़ के बोल रही होती है, फिर राजा का हाथ छोड़ देती है और पिन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तो राजा भी ये चीज देख रहा होता है कि पिन रंग का नाम सुनते ही सर इतना खुश क्यों हो जाती है, यानी चेहरे पर चांद चमक जाते हैं और राजा को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। खैर, यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है राजा की मोम को, जो कि ना अपनी मेड से पूछ रही होती है, यानी कि मस्त से कि ना पिन राजा के पास भागी भागी गई थी, उनके बीच में क्या बात हुई वगैरह वगैरह। और मस्त जो होती है ना वो पूरी ना डिटेल दे रही होती है। यानी होता है ना एक इंसान, हमारी क्लास में भी एक इंसान है जो ना हमेशा टीचरों को जाके ना हमारी शिकायत लगा देता है। खैर, सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है राजा को। तो यहाँ पर रंक भी आ गए थे और चीफ भी आ गए थे। तो ना यहाँ पर जो पिन होती है ना वो चीफ से काफी ज्यादा सवाल कर रही होती है कि आपका जो काम है वो इतना ज्यादा पैसों वाला है, तो ना करप्ट लोग भी काफी ज्यादा होंगे, जिसपे ना चीफ कहते हैं कि हाँ काफी ज्यादा है, लेकिन हमने ना उनके लिए सजा रख रखी है। तो पिन बोलती है कौन सी सजा, जिसपे ना चीफ होते हैं वो बोलते हैं कि ना हम है ना उनको ना अबैंडन कर देता है, उस एरिया से आने नहीं देते। तो ना पिन बोलती है ऐसे लोगों को तो ना आपको बुरे से बुरी सजा देनी चाहिए जो कि चीटिंग करते हैं, जिसपे ना सारे ना हंसने लग जाते हैं। खैर, तो ना यहाँ पर चीफ कहते हैं कि ठीक है आज के लिए इतना बहुत है। तो ना जो रंग होता है वो पिन को बोलता है कि मुझे बहुत सारा पता है काम के बारे में, क्या जानना है तुम्हें। तो यहाँ पर रंग जो था ना वो सीधा सीधा पिन को इनवाइट कर रहा था कि वॉक करते करते हम बातें करते हुए जाएंगे, जिसपे ना जो राजा होता है वो थोड़ा सा चिढ़ जाता है और राजा बोलता है कि पिन गो टू योर रूम, अपने कमरे में जाओ, तुम्हारी बात खत्म है, तुम्हारा काम खत्म है, किस्सा खत्म है। तो ना इस पे पिन ना राजा को देख रही होती है कि क्यों जाओ भाई, नहीं जाना, लेकिन ना जो राजा होता है वो आंखें दिखाता है पिन को, जिसके कारण पिन चली जाती है। तो ना रंग राजा को बोलते हैं कि तुम काफी मूडी नहीं हो, यानी अपने मूड के हिसाब से उससे बात करते हो और उसे जाने को क्या देते हो, जिसपे ना राजा बोलता है कि बस देखी जाएगी, रहने दो, बाद में बात करेंगे। क्योंकि रंग यहाँ पे बोल रहा था कि तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम अगर ऐसी तरह की हरकतें करोगे तो ये तो बात नहीं बनेगी ना कोई। तो राजा उसकी बात को काट देता है। खैर, तो रंग जो होता है वो चले जाता है और चीफ भी चले जाता है अपनी कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के बाद। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है राजा को जो कि रात के टाइम पे पहुंच गया था पिन को ढूंढने के लिए। तो ना राजा पिन को इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं और ना पिन जो होती है वो दंत मंजन कर रही होती है, अपने दांतों को घिस रही होती है। तो ना पिन राजा को देख लेती है और ना पिन ना राजा को बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ना राजा जो होता है ना वो वापस जाने लगता है कि मैं तो गलती से आ गया था, जिस पे पिन बोलती है रुको, तुम यहीं पर रुको। और पिन फटाफट से राजा के पास जाती है और बोलती है कि ना तुम यहाँ पर किसी कारणवश ही आए होगे ना, तो क्यों आए हो बताओ। जिस पे ना राजा बोलता है कि ना तुम क्या चाहती हो, मैं किस लिए आया हूँ यहाँ। तो ना इस पे पिन बोलती है कि मुझे लग रहा है कि ना तुम ना मुझे कल घुमाने लेके जाना चाहते हो, इसीलिए यहाँ पर आए हो। खैर, राजा इन सब चीजों के लिए आया नहीं था, लेकिन फिर भी मान जाता है और बोलता है कि ठीक है कल मैं तुम्हें लेके चलूंगा। तो उस पे पिन खुश हो जाती है और जाने लगती है और पिन जो होती है ना वो राजा को देखती देखती निकल जाती है, अपने रूम में चली जाती है।
जाती है और ना राजा को गुड नाइट करते हुए जाती है। तो ना राजा भी जाने का दिखावा करता है लेकिन जाता नहीं। तो पिन खिड़की खोल के दोबारा से राजा को बोलती है कि जाओ तुम, गुड नाइट, रात हो चुकी है। तो राजा है ना जाने की एक्टिंग करता है और स्माइल करना शुरू कर देता है। खैर पिन तो खिड़की बंद करके चली जाती है। खैर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और आ जाता है सुबह का। तो ना सुबह के टाइम जो राजा होता है ना वो पिन को ले गया था मार्केट में। तो ना यहाँ पर जो पिन होती है ना उसका सामान बन चुका था, यानी कि हॉटपॉट बन चुका था। और ना हॉटपॉट को अच्छे से देखने के बाद पिन बोलती है कि हाँ यही सामान है जो मुझे बनवाना था। और पिन काफी ज्यादा खुश होती है और एक और चीज का ऑर्डर दे देती है। और जो चीज का उसने ऑर्डर दिया था वो था मिट्टी छानने का, यानी कि पुराने टाइम में ना दूसरे तरह के फिल्टर तो होते नहीं थे, तो इसी कारण ना उन्होंने मिट्टी का कुछ बनवाया था। तो पहले तो कारीगर को समझ नहीं आता लेकिन बाद में वो कोशिश करता है और बनाने की मतलब अपने जुट जाता है, लग जाता है। तो ना यहाँ पर राजा भी बोल रहा होता है कि तुम्हें ये किस लिए चाहिए। पिन बोलती है कि तुम देख लेना जब ये बन जाएगा। खैर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है मैरी को, जो कि ना अपने डैडी के साथ अपनी दुकान में थी, यानी कि कपड़ों की दुकान में थी। लेकिन यहाँ पर सीनियर आ जाता है और ना सीनियर ना सीधा जाता है मैरी के पास और उसे बोलता है कि तुमने क्या सोचा, मुझसे शादी करोगी क्या। तो ना इस पे मैरी बोलती है कि तुम्हारी तो फर्स्ट वाइफ है और अपने वाइफ के साथ खुश रहो ना। जिसपे ना सीनियर बोलता है कि तुम उसकी चिंता ना करो, मैं उसे उसी एरिया में वापस भेज दूंगा जहां से वो आई थी और ना तुम्हें अपनी वाइफ बना के रखूंगा। और ना तुम इस बात की भी चिंता बिल्कुल ना करो कि मेरा ना दूसरी औरतों के साथ अफेयर है, क्योंकि मैं सारे अफेयर खत्म कर दूंगा। तो ना ये वो ना सीधा सीधा मैरी पे मतलब पूरा लट्टू हो चुका था और वो चाहता था कि मैरी उससे शादी करे, बट स्टिल मैरी तो हेट करती थी ना। तो ना मैरी ना मना करने की पूरी कोशिश करती है सीनियर को, लेकिन सीनियर नहीं मानता और मैरी के डैड को ना डैड ही बुलाता है। यानी कि हमारे भी तो होता है ना जब शादी हो जाती है दो परिवारों की, तो हम जो हमारा ससुर होता है तो उसे डैडी जी बोलते हैं, तो सेम वो भी वही करता है। खैर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है पिन को, जो कि काफी ज्यादा खुश थी और ना राजा को थैंक यू बोलती है। खैर जो पिन थी ना वो ना मैरी से मिलने के लिए आई थी और राजा ना बोट से उतर के पिन के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। हमें लगता है कि ना पिन नहीं पकड़ेगी हाथ, लेकिन पिन राजा का हाथ पकड़ती है और फटाफट से ऊपर उड़ जाती है। इसके बाद ना पिन जो होती है ना वो जारी होती है राजा के साथ, लेकिन ना यहाँ पर इनका रास्ता काट देता है सीनियर, यानी कि सीनियर सामने से आ रहा होता है और ना वो ना पिन को देख लेता है और बोलता है ब्रेव लेडी, और ना बिल्कुल रास्ता रोक देता है। तो ना यहाँ पर जो राजा होता है ना वो पिन का हाथ पकड़ देता है और ना जाने लगता है, लेकिन सीनियर रास्ता नहीं छोड़ता। तो राजा ना अपनी आंखें दिखाता है जिसपे ना सीनियर रास्ता छोड़ देता है स्माइल करके, और ना पिन जो होती है वो हैरान हो जाती है कि इस आदमी की तो ठोस ही काफी ज्यादा है। खैर राजा वो बोलता है कि तुम्हें जाना नहीं क्या मैरी के पास। तो पिन ना फटाफट से भागती हुई जाती है मैरी के पास और ना मैरी के पास जाकर मैरी के गले वगैरह मिलती है। तो ना यहाँ पर ना जो मैरी थी वो खुश तो थी पिन को देख के, लेकिन मुझे लग रहा है कि पिन से ज्यादा ना राजा को देख के खुश थी मैरी, यानी जो मैरी थी ना वो राजा को लाइक करती थी कहीं ना कहीं इनर से। तो ना यहाँ पर ना जो ना पिन होती है वो वही पूछती है कि सीनियर क्या तुम्हारी दुकान पे आया था, जिसपे ना मैरी बोलती है कि हाँ वो डेली हमारी दुकान पे आता है और अजीब अजीब सी बातें करता है। तो ना इस पे ना जो ना पिन होती है वो बोलती है कि ना तुम उसे सुना दिया करो और अपनी दुकान से बाहर निकाल दिया करो, जिसपे ना जो मैरी होती है वो बोलती है कि हमारा काम है सामान को बेचना, और अगर हम सामान ही नहीं बेचेंगे ग्राहक को ही बाहर निकाल देंगे तो सामान बिकेगा कैसे। खैर इतने में ना राजा सपोर्ट देते हुए पीछे से आता है और बोलता है कि ना अगर तुम्हें इस एरिया में सीनियर तंग करे तो मुझे बताना, क्योंकि मेरे दोस्त की ना जो डैड है उसी का ये पूरा एरिया है और वो इन चीजों को संभाल लेगा। जिसपे ना मैरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि राजा तो मैरी का साइड ले रहा था, और ना पिन्ना अजीब से निगाहों से राजा को देख रही होती है कि कितनी लड़कियां इस पे मरती है, लाइक लिटरली रानी भी, मैरी भी और पिन भी, अब तो थोड़ा थोड़ा। तो ना इस पे ना जो ना पिन होती है ना वो चिढ़ तो नहीं रही होती, वो खुश हो रही होती है राजा को देख के कि इसकी चलती कितनी है। खैर ये सारे बातें करते हैं और राजा वहां से थोड़े टाइम के लिए चले जाता है। खैर पिन की तो बातें खत्म ही नहीं हो रही होती, वो बहुत सारी बातें कर रही होती है मैरी से, जिसपे ना राजा को मजबूरन 1-1.5 घंटे बाद आना पड़ता है और बोलना पड़ता है कि चलो अब के यहीं पर तुम सारा टाइम निकाल दोगी और वैसे भी अब तो शाम होने वाली है। तो ना इस पे ना पिन बोलती है कि ना ठीक है बस चलते हैं, और ना पिन मैरी के गले मिलके और वहां से चली जाती है। जो मैरी के डर होते हैं ना वो पिन के जाने के बाद ना मैरी के पास जाते हैं और मैरी को बोलते हैं कि तुम जानते हो कि ना पिन जो है वो काफी ज्यादा सुंदर है और स्टेटस भी उसका काफी हाई है, तो ना वो राजा की फर्स्ट वाइफ बनके काफी खुश रहेगी और सेकंड वाइफ तो वो किसी को बनने नहीं देगी। तो तुम ये जो ख्याल है ना अपने दिमाग से निकाल दो। यानी कि हमें पता चलता है कि जो मैरी थी ना वो राजा को ही लाइक करती थी और राजा से ही शादी करना चाहती थी, बट ये हो नहीं सकता था। यानी होता है ना कई बार हमारे दिल में कुछ चीजें होती है जो कि खाली अरमान बन के रह जाती है। मेरे साथ भी कई बार होता है कि जो मैं सोचती हूँ वो कई बार हो नहीं पाता, बट स्टिल ठीक है ना, जिंदगी जीने का ये तरीका है। खैर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है पिन को जो कि अपने घर पर पहुंच गई थी राजा के साथ। तो ना पिन ना चांद को देख के काफी ज्यादा खुश होती है और बोल रही होती है कि ये चांद कितना सुंदर है ना, जिसपे ना राजा बोलता है कि ना हाँ ये तो सुंदर है बाकियों का पता नहीं। तो इस पे पिन बोलती है कि एक ही चांद है, 2-3 चांद नहीं है जो तुम कह रहे हो बाकियों का पता नहीं। खैर पिन जो होती है ना वो ना बात को चेंज करते हुए ना बोलती है कि ना वैसे तुम पे कितनी लड़कियां मरती हैं, पहले तो रानी, उसके बाद मैरी,
और कौन मरता है तुम्हारे पे, मतलब तुम तो काफी ज्यादा फेमस हो लड़कियों के बीच में। तो इस पे जो राजा होता है ना वो ना पिन के पास जाता है और उसे बोलता है कि तुम एक लड़की और भूल गई, जिसमें ना पिन ना उठती है और बोलती है कि और कौन है, और मतलब मेरे को नहीं पता कौन है। और तो ना इस पे ना राजा बोलता है कि ना तुम ना अपनी शक्ल शीशे में देख लेना, जिसपे ना पिन ना शर्मा जाती है थोड़े मोमेंट के लिए और सोच रही रहती है कि क्या हो गया। और राजा भी वहां से ना स्माइल करता हुआ निकल जाता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा क्यूट मोमेंट था, क्योंकि राजा पिन के काफी ज्यादा करीब आके उन्होंने ये बात बोली थी। खैर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है शाम का सीन, जहाँ पर ना पिन को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती और ना पिन को खाली राजा की ही बात याद आ रही होती है कि राजा ने कैसे उसे क्या बोला था कि अपनी शक्ल शीशे में देखना वगैरह वगैरह। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है राजा को, जिनका भी सेम हाल था, उन्हें भी नींद नहीं आती, लेकिन राजा को फ्लैशबैक आ गया था कि ना पिन के ना बॉडी में ना कोई और है, यानी आत्मा कोई और है, यानी राजा को ये चीज तो क्लियर हो चुकी थी। और राजा ना सोच रहे होते हैं कि ना तुम पिन तो हो नहीं, लेकिन तुम पिन के बॉडी में हो कौन। और ना ये बोलने के बाद ना राजा स्माइल करते हैं और ना लेट जाते हैं सोने के लिए। अब नींद आई या नहीं आई मुझे नहीं पता, लेकिन पिन को तो नींद आ गई थी और पिन सो जाती है, क्योंकि उसे सुबह जल्दी उठना था, क्योंकि कुछ था फंक्शन वगैरह जिसकी पिन को तैयारी करनी थी। इसके बाद सुबह का सीन आ जाता है, जहाँ पर ना सारे जो मेट्स वगैरह होती है वो भी पूरी तैयारी कर रही होती है, और राजा की मोम भी, यानी कि ना ये कुछ बना रहे होते हैं एक चीज के ऊपर, जिसको ना पिन देख के हैरान हो जाती है, क्योंकि पिन को तो ये कुछ आता ही नहीं था। लेकिन पिन सबको देखने के बाद ना ट्राई करती है और ना होपफुली पिन अच्छा बना भी लेती है। खैर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और सीधा आता है रसोई घर की ओर। तो ना रसोई घर में भी पिन जो होती है ना वो खाने की काफी ज्यादा अच्छी डिश बना देती है, और राजा की जो मोम थी ना वो भी एक पल के लिए हैरान हो गई थी, क्योंकि ना उन्हें पिन से उम्मीद नहीं थी कि पिन इतना अच्छा बना लेगी। स्टिल मैं आपको एक बात दोबारा क्लियर कर देती हूँ कि ना पिन की बॉडी में रिन है, तो इसी कारण वो इतना अच्छा खाना बना रही है, लेकिन अगर रियलिटी में पिन होती ना तो वो इतना अच्छा खाना नहीं बना पाती। खैर पिन जो होती है ना वो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है खाना बना के। उसके बाद ना ये दोबारा से कुछ काम करना शुरू कर देते हैं, यानी कि ना सुई धागे के अंदर कुछ छोटे छोटे फूल से ना परोना शुरू कर देते हैं। तो ना इस पे भी पिन काफी ज्यादा अच्छा बनाते हैं, और ना एक मेड ना राजा की मोम के पास लेके आती है पिन का बनाया हुआ सामान। तो ना वो देखने के बाद ना राजा की मोम जो होती है वो काफी ज्यादा ना हैरानियत की निगाहों से पिन को ही देख रही होती है कि ये बनाया, इसने बनाया क्या ये। खैर पिन को काम करते करते काफी देर हो चुकी थी और ना पिन काफी ज्यादा थक चुकी थी। तो ना पिन ना अपनी मेड से ना कंप्लेंट कर रही होती है कि ना मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ। तो ना ये सारी बातें जो होती है वो राजा भी सुन रहा होता है, और राजा फटाफट से पिन के पास आता है और उसे बोलता है कि अगर तुम थक चुकी हो तो कंप्लेंट क्यों कर रही हो, काम क्यों कर रही हो, जाकर आराम कर लो। तो ना इस पे ना पिन जो होती है ना वो ना थोड़ी हैरान हो जाती है कि ये कहाँ से टपका। खैर राजा ना इसके बाद ना बात को चेंज करते हुए ना पिन को बोलता है कि तुमने मिरर में अपनी शक्ल को देखा था जो कि मैंने तुम्हें कल कहा था। तो ना इस पे जो पिन होती है ना वो थोड़ा सा शर्मा जाती है। खैर यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और ना रात का सीन आ जाता है, जहाँ पर जो पिन होती है ना वो ना मिरर के आगे बैठ के खुद को देख रही होती है और राजा की बात को याद कर रही होती है, यानी कि ना इनके बीच में जो प्यार था ना वो ना शुरू हो चुका था, क्योंकि ना पिन भी राजा को लाइक करना पसंद कर दिया था। खैर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और आ जाता है सुबह का। तो ना सुबह तक ना जो पिन ने बनवाया था, यानी कि वाटर प्यूरिफाई करने के लिए जो उसने फिल्टर बनवाया था मिट्टी का, वो बन चुका था। तो ना जो पिन होती है ना वो अच्छे से निहारती है उस फिल्टर को और उसके बाद बोलती है ओके ये काफी ज्यादा अच्छा बनाया और ये बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद ना पिन ना अपनी मेट्स को भेज देती है सामान लेने के लिए, जिसमें शामिल थी रुई, चारकोल, छोटे पत्थर, मिट्टी, और ये सब लाने के लिए वो अपनी मेट्स को बोल देती है, चोई को भी। ये सारी चीजें राजा भी देख लेते होते हैं और ना राजा ना फटाफट से पिन के पास जाते हैं और बोलते हैं कि ना ये किस काम आएगा और तुम करोगी क्या इससे। तो पिन बोलती है कि तुम बैठकर देख लो, और राजा की मोम और राजा बैठकर देखना शुरू कर देते हैं कि पिन कर क्या रही है। तो पिन ना फटाफट से खड़ी होती है और ना वो बता ही रही होती है कि ये पानी को छानने का, गंदे पानी को, लेकिन इतने में राजा को फिर चुल मचती है और राजा खड़े होकर चले जाते हैं पिन के पास और ना क्वेश्चनिंग करना शुरू कर देते हैं कि तुम्हें वाटर प्यूरिफाई करने की क्या जरूरत है, और ना ये कुछ काम नहीं आने वाला, ये सिर्फ फेंकने के ही काम आएगा। तो इस पे ना पिन जो होती है ना वो अपने कमर पे हाथ रख के खड़ी हो जाती है, जो कि ना राजा की मोम देख रही होती है और ना उनकी निगाहों से ये डिसरिस्पेक्ट होता है। तो ना राजा की मोम पिन को बोलती है कि तुम ऐसा बिहेवियर कैसे कर सकती हो राजा के साथ। तो ना पिन ना क्षमा मांगती है राजा से और बोलते हैं कि आप जाकर बैठ जाओ, क्वेश्चन ना करो, आप देख लो कि कैसे होता है प्यूरिफाई। तो ना जो पिन होती है वो सारी चीजें डालती है, यानी कि रुई, चारकोल, मिट्टी, पत्थर सब कुछ डालती है और ऊपर से गंदा पानी डालती है। तो ना पानी नीचे ना छन के आ रहा था, जो देख के ना सारे खुश हो जाते हैं और राजा भी हैरान हो जाता है। खैर ये सब चल ही रहा था, इतने में ही आ जाता है रंक। तो जो रंक होता है ना उसको पिन देख लेते हैं और काफी ज्यादा खुश हो जाती है और राजा और पिन रंक के पास जाते हैं। तो ना राजा का पहला सवाल ये था कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो। बहुत स्ट्रेंज है, क्योंकि अगर मेरे दोस्त आती तो मैं पहला सवाल ये पूछती कि तुम कैसी हो। खैर राजा बोलता है कि कल तो हम मिलने ही वाले थे ना। तो ना
रंक बोलता है कि मुझे तो ना चाइनीज मार्केट जाना था और रास्ते में मैं तुम्हारे घर आ गया। तो ना इस पे ना पिन जो होती है ना वो बोलती है कि मुझे भी जाना है चाइनीज मार्केट। तो जिस पे राजा बोलता है कि नहीं तुम नहीं जाओगी, क्योंकि ना चाइनीज मार्केट में ना गंदी औरतें ही जाती है। जिस पे पिन बोलती है कि मैं गंदी औरत ही हूँ। तो पिन ना जिद कर रही थी, लेकिन राजा ना उसे डांट देता है कि नहीं जाना। और ना राजा जो होता है ना वो चिढ़ रहा होता है रंक और पिन की ट्यूनिंग से। तो ना जो पिन होती है ना वो ना रंक को बोलते हैं कि क्या तुम पानी को प्यूरीफाई होते हुए देखोगे। तो ना जिस पे रंक बोलता है कि हाँ हाँ मैं जरूर देखूंगा। तो पिन जो होती है वो रंक को लेकर चली जाती है और ना उसे दिखाना शुरू कर देती है और ना काफी डीपली समझाती है कि कैसे पानी छनता है। और ना ये सारी चीजें राजा भी देख रहा होता है और ना राजा का ना मुंह उतर जाता है। खैर इसके बाद ना राजा जाके बैठ जाता है और उनके दिमाग में वही बातें घूम रही थी। और राजा को देख के राजा की मोम सोच रही थी कि ना इसको क्या हो गया एकदम। तो ना राजा के डैड पूछते हैं राजा की मोम को कि इसको हुआ क्या है। जिसपे राजा की मोम आग लगा रही होती है कि अगर पिन जैसी औरत के साथ किसी की भी एंगेजमेंट होगी तो क्या होगा, उसे तो कोई पसंद करता ही नहीं है। शुरू से ही ना सारे उसे मतलब अवॉइड करते हैं और ना वो किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। और ये सारी जो बातें होती है ना वो भी पिन सुन रही होती है और पिन को ना बुरा लग रहा होता है। खैर पिन की जो मेट्स होती है ना वो पिन का हाथ पकड़ती है और ना पिन को बोलती है कि आपको गुस्सा तो नहीं आ रहा, बुरा तो नहीं लग रहा। तो ना जो पिन होती है वो ये सब बातें सुनने के बाद अपने कमरे में जाके बैठ जाते हैं और ना अपनी ना मेट से पूछती है कि एक्चुअली हुआ क्या था जो ना राजा की मोम मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रही थी। तो यहाँ से स्टोरी जाती है फ्लैशबैक में, यानी कि जब पिन अपनी खुद की बॉडी में ही थी ना तो वो काफ़ी ज़्यादा तो डिसरिस्पेक्ट करती थी, लेकिन जो ये चीज़ की तैयारी कर रहे थे ना पिछले साल भी सेम चीज़ की तैयारी कर रही थी, लेकिन उस टाइम पिन की बॉडी में पिन की ही आत्मा थी। तो ना यहाँ पर ना जो पिन होती है ना वो सारे काम उल्टे सीधे कर देती है और जो भी उस पर हंसता था ना उसे मारना शुरू कर देती थी। तो ना वो राजा की मोम को भी काफ़ी ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करते हैं, जिससे राजा की मोम भी ना चिढ़ना शुरू कर देती है। खैर स्टोरी यहीं पर रुकती नहीं, यहाँ पर मेट्स और पास्ट बताती है उन्हें कि जैसे आप पिछली बार ना फूल में सुई परो रहे थे तो ना उस टाइम भी आपने काफ़ी ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट कर रहा था क्योंकि आपको करना आ नहीं रहा था वो, और ना बाकी मेट्स देख के आपको हंस रही थी। तो ना इस पे ना आपने काफ़ी ज़्यादा चिल्लाया राजा के मुंह पे भी और बाकी लोगों पे भी, और ना उन्हें काफ़ी ज़्यादा मारा। और ना आपको सिलाई भी नहीं आती थी तो आपने ना गलत कपड़े सिल दिए थे, जिसपे जो मस्त थी वो हंसने लग जाती है और आपने मस्त को चाटा मार दिया था, जिसके कारण ना मस्त काफ़ी ज़्यादा आपसे चिढ़ती है। तो ना यहाँ पर जो ना पिन होती है ना ये सब सुनने के बाद ना एक पल के लिए हिल जाती है कि इतने खूबसूरत फेस के पीछे इतनी ज़्यादा डार्क पर्सनैलिटी है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ना कभी भी ना इंसान के फेस पे ना जाया करो, दिल पे जाया करो, क्योंकि दिल बड़ी चीज़ है। खैर बैक टू द स्टोरी। तो ना जो पिन होती है उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है क्योंकि ना उसे इस चीज़ की तो उम्मीद बिल्कुल भी थी नहीं, और पिन राजा से भी गुस्सा नहीं होती। तो ना राजा को ना काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि राजा ने ना पिन को ना स्ट्रिक्टली मना कर दिया था फेस पे ही, और दूसरी साइड राजा को ना रंग की और पिन की ट्यूनिंग भी चुभ रही थी। तो राजा ने डिसाइड कर लिया था कि राजा पिन को लेके जाएगा मार्केट में। तो ना राजा वरना बोलता है पिन की मेड को कि ना अपने बॉस को बोल दो कि हम कल चाइनीज मार्केट जाएंगे और अगर उसको जाना है तो वो जा सकती है। जिसपे ना पिन ना अपनी मेड को बोलती है कि हाँ बोलो हाँ, लेकिन ना मेड जैसे ही बाहर निकल के देखती है कि राजा तो है ही नहीं। जिसपे ना जो ना राजा होता है वो एकदम खिड़की के पास आता है और बोलता है कि ना तुम्हें ना किसी और को कहने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मुझे भी कह सकती थी। और ये सब बोलने के बाद चले जाता है। खैर से शिफ्ट होता है और सुबह के टाइम ये लोग पहुंच जाते हैं मार्केट में। तो ना मार्केट में ना पिन ना काफी सारी चीजें देख रही होती है, जहाँ पर ना एक नेकलेस भी था और पिन को ये ना पसंद आता है, जिसपे राजा बोलता है कि तुम ये खरीद सकती हो, एक दुल्हाने पर मैं गरीब नहीं हो जाऊंगा। लेकिन फिर बोलती है कि नहीं मुझे ये नहीं खरीदना। तो आगे जाने के बाद ना पिन और भी चीजें देखती है तो पिन को काफी ज्यादा पसंद आती है, जिसपे ना राजा बोलता है कि तुम्हें क्या पता है ये ना इंडिया से एक्सपोर्ट की जाती है यहाँ पर। जिसपे पिन बोलती है हाँ मैं जानती हूँ, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान। तो ना ये सब सुनने के बाद ना मैं भी हैरान हो गई थी क्योंकि ना थाईलैंड के लोगों को इंडिया के बारे में है ज्ञान, और इंडिया अपनी गरीबी के लिए नहीं वहाँ पर अपनी चीज़ों के लिए जाना जाता है। खैर जो राजा होता है ना वो नेकलेस खरीद लेता है बिना पिन को बताए, और ना हमें पता चल जाता है कि राजा ने ये नेकलेस पिन के लिए ही खरीदा होगा। और ना जो पिन होती है वो वहाँ से चली जाती है और ना खाने पीने का कुछ सामान देखने लगती है क्योंकि उसे भूख लग रही थी, और वो अपनी मेट्स को भी खाने के दिलाती है और खुद भी खाने के लिए खड़ी हो जाती है। जिसपे राजा उस पे आके बोलते हैं कि ना वैसे तो ना नॉर्मली लोग नहीं दिलाते अपने मेट्स को, लेकिन तुमने क्यों दिलाया। जिसपे पिन बोलते हैं कि ये हमसे ज़्यादा डिजर्व करते हैं क्योंकि ये पूरे दिन हमारे साथ रहते हैं और हमारे ढेर सारे काम करते हैं। जिसपे राजा जो थे ना वो पिन से पूरी तरीके से एग्री थे। खैर ये पार्ट यहीं पर समाप्त हो जाता है और अब की बार लाइक एम रखेंगे हम 60 का, और अगर 60 का लाइक एम आपने 2 दिन में कंप्लीट कर दिया ना तो दूसरे दिन वीडियो आ जाएगी, और ये मैं पक्का कह रही हूँ। ओके बाय बाय।